हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है एमएचसी मॉलिक्यूल। आज हम एमएचसी मॉलिक्यूल के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है हमारा एमएचसी मॉलिक्यूल का फुल फॉर्म क्या होता है। एमएचसी मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एमएचसी मॉलिक्यूल है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, इसका काम होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम। अब वो बहुत ही इजी होता है, बस ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब क्या होता है, सबसे पहले जो वायरल प्रोटीन्स रहते हैं उनका यूबिक्यूटिनेशन हो जाता है। अब जो यूबिक्यूटिनेशन रहता है वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में। यूबिक्यूटिनेशन को कहते हैं किस ऑफ डेथ भी कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे वायरल प्रोटीन्स होते हैं उनकी डेथ करा दी जाती है, प्रोटीन डिग्रेडेशन करा दिया जाता है प्रोटियोजोम्स के द्वारा। ठीक है, प्रोटियोजोम्स के द्वारा उनका प्रोटीन डिग्रेडेशन हो जाता है वायरल या बैक्टीरियल प्रोटीन्स का। उसके बाद जो ये वायरल पेप्टाइड होते हैं ये रिलीज़ हो जाते हैं हमारे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, अब सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो एमएचसी मॉलिक्यूल रहता है ये इनको पकड़ता है और गोल्जी में ले जाता है। गोल्जी से फिर ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन करवाता है। उन जो भी हमारे पेप्टाइड रिलीज़ होते हैं उनका वेसिकल फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो ये वेसिकल्स रहती है कि एमएचसी मॉलिक्यूल 1 के द्वारा सेल मेम्ब्रेन पर दिखाई जाती है टू टी सेल। ठीक है, ये टी सेल्स को दिखाते हैं कि देखो ये वाला एंटीजन आया है तो तुम पढ़ लो कि ये कैसा है, आगे जाके तुम्हें लड़ना है इससे। ठीक है, उसका काम बस एंटीजन शोइंग का काम होता है। ठीक है, अब जैसे ही ये टी सेल को शो करता है तो जो हमारी जो मैक्रोफेजेस आ रहे हैं ये एंटीजन्स को पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये वायरल जो हमारे पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, इन सबको मार डालते हैं। तो एमएचसी मॉलिक्यूल 1 का सिंपल सा ये काम था जो आपको याद रखना है। और इसी पाथवे को हम एंडोजीनस पाथवे भी कहते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, कुछ नहीं था, प्रोटियोजोम्स ने प्रोटीन डिग्रेडेशन किया वायरल प्रोटीन्स का। ठीक है, जब फिर उसके बाद जो वायरल पेप्टाइड्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गए, वहाँ से वो गोल्जी में गए, गोल्जी में उनका वेसिकल फॉर्मेशन हुआ। वेसिकल फॉर्मेशन हुआ उसके बाद एमएचसी मॉलिक्यूल 1 जो रहता है वो इनको सेल मेम्ब्रेन पे ले जाता है और अपनी खोपड़ी पे चिपका के दिखाने लग जाता है कि टी सेल को। ठीक है, अब वो टी सेल को शो करता है कि ये वायरल एंटीजन है, तो जो हमारी टी सेल्स रहती है वो एक्टिवेट हो जाती है कि ऐसा एंटीजन आया है, जो भी ऐसा एंटीजन दिखे उसको मार गिराओ। तो ये एमएचसी 1 मॉलिक्यूल का काम था। अब हम चलेंगे एमएचसी 2 पाथवे का। इसमें होता है हमारा एक्सोजीनस पाथवे। ठीक है, ये एक्सोजीनस पाथवे हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया था, वो फैगोसाइटोसिस जो भी होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी मैं थोड़ा और डिटेल में बता दी हूँ। एमएचसी 2 मॉलिक्यूल में हमारे केवल एपीसी काम करते हैं। ठीक है, एमएचसी 1 में हमारे जो थे टी सेल्स काम करते थे, एमएचसी 2 में हमारे एपीसी सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स काम करते हैं, बी सेल, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। इसमें एक्सोजीनस पाथवे होता है एमएचसी 2 मॉलिक्यूल में। अब कोई भी बैक्टीरिया आया, ठीक है, जिस कोई भी बैक्टीरिया हमारे सेल वॉल पर अटैच हो गया, मैक्रोफेजेस ने उस बैक्टीरिया का एंडोसाइटोसिस कर दिया। ठीक है, एंडोसाइटोसिस कर दिया है। उसके बाद जो एंडोजोम्स रहेंगे, मतलब जो उस बैक्टीरिया के छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे एंडोजोम्स, वो एक वेसिकल में बंद हो जाते हैं जिसे हम एंडोजोम्स कहते हैं। फिर जो एंडोजोम्स और जो लाइजोजोम्स रहता है हमारा, वो फ्यूजन कर लेता है। फ्यूजन कर लेता है तो वो एक मॉलिक्यूल बनाता है। उसमें वो मॉलिक्यूल जो रहता है वो हमारा एमएचसी 2 मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है। एमएचसी 2 मॉलिक्यूल कहाँ से आए? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है उसमें हमारा एमएचसी 2 मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, वो एक क्लिप से अटैच होते हैं। अब जो एमएचसी 2 मॉलिक्यूल जब इस जो हमारा ये मॉलिक्यूल बना है, जो फ्यूजन से बना है एंडोजोम्स और लाइजोजोम्स के फ्यूजन से, जब उसको इन दो एमएचसी मॉलिक्यूल 2 के ऊपर उसके पेप्टाइड्स को अटैच कर देता है, जो भी बैक्टीरिया के पेप्टाइड्स थे हमारे लाइजोजोम्स के अंदर, जो कि लाइजोजोम्स में हमारे डाइजेस्ट कर दिए थे बैक्टीरिया के जो भी उसके प्रोटीन्स रहते थे, जब उसको डाइजेस्ट कर देता है तो पेप्टाइड्स बचते हैं। ठीक है, एमएचसी 2 मॉलिक्यूल उन पेप्टाइड्स को अपने ऊपर चिपका देता है। ठीक है, अब जब ईआर के अंदर ये एमएचसी 2 मॉलिक्यूल था तब वो एक क्लिप से अटैच थे। ठीक है, जब ये पेप्टाइड्स हमारे एमएचसी 2 मॉलिक्यूल की खोपड़ी में चिपक जाते हैं तो उसके बाद वो क्लिप जो रहती है वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद जो हमारे एमएचसी 2 मॉलिक्यूल रहता है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच होता है और ये एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करता है।
बस यही था MHC1 और MHC2 में। MHC2 में फ्यूजन का काम था, लाइजोसोम्स उनका डाइजेशन करते हैं, वाइल जो हमारे MHC1 मॉलिक्यूल था उसमें भी सेम ही था, वेसिकल फॉर्मेशन हो रहा था, वायरल पेप्टाइड्स रिलीज हो रहे थे, ये सारी चीज़ें सेम थी। लेकिन ये एक्सोजेनस पाथवे था और जो हमारा MHC1 मॉलिक्यूल का है वो हमारा एंडोजेनस पाथवे था। हमारे जो आगे चलते हैं, हमारे जो MHC1 मॉलिक्यूल होते हैं, वन नहीं, जो हमारे MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि MHC2 क्या करते हैं। MHC2 हमारे केवल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का को ही दिखाते हैं। जो हमारे MHC2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केवल हमारे बी सेल्स, मैक्रोफेजेस, हमारे डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। अब आते हैं MHC मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्लस्टर ऑफ जीन शॉर्ट आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम 6 प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो हमारा क्रोमोसोम 6 रहता है उसमें जो शॉर्ट आर्म रहता है उस पर हमारा क्लस्टर ऑफ जीन रहता है, ठीक है, उससे हमारा MHC का फॉर्मेशन होता है। अब माउस में ये क्रोमोसोम नंबर, ये क्लस्टर ऑफ जीन जो रहता है वो हमारे क्रोमोसोम नंबर 17 पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 6 पे। अब जो MHC मॉलिक्यूल रहते हैं वो 1 होते हैं, 2 होते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ लिया है, दोनों का काम कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है। अब ये हमारा जीन है, ठीक है, ये हमारा MHC1 जीन है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड पेप्टाइड का काम करता है और न्यूक्लिएटेड सेल का होता है। हमारे पास MHC3 भी होता है, MHC3 का भी जीन होता है और MHC2 का भी जीन होता है, जो APC मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो कि हमारे आ जाते हैं मैक्रोफेजेस, बी सेल्स एंड हमारी डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 6 के शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट है MHC1 का जीन। MHC3 का भी जीन होता है जो कि सीक्रेटरी प्रोटीन्स बनाता है, MHC3 का जीन, ठीक है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। वह जो हमारा MHC2 जीन है वो APC प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, जैसे हमारे मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और बी सेल्स। तो ये है हमारे जीन्स के बारे में कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे पाया जाता है MHC1 एंड 2 का जीन। अब जो हमारा MHC1 मॉलिक्यूल रहता है, अब जो ग्रीन, ब्लू, ये सारे जो मैंने स्केच किए रहते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इनको याद करना, और आप बाकियों को याद रखो ना रखो, इनको तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। अब जो हमारा MHC1 मॉलिक्यूल रहता है ये सारे के सारे हमारे न्यूक्लिएटेड सेल में प्रेजेंट होता है, मतलब ये RBC में प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब MHC1 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये हमारी न्यूक्लिएटेड सेल है जिसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच है, ठीक है। इसमें हमारी 3 इसकी साइड होती है, एक को कहते हैं α1, एक को कहते हैं α2, एक को कहते हैं α3, ठीक है। जो α3 वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट साइड, ठीक है, जिसे हम प्रॉक्सिमल साइड भी बोलते हैं। α3 हमारा कांस्टेंट होता है मतलब, और उसकी साइड को हम प्रॉक्सिमल साइड कहते हैं। वाइल जो हमारी α1 और 2 की साइड होती है उसको हम डिस्टल साइड कहते हैं, ठीक है। हमारे पास α1 से पहले एक N नूब आता है, ठीक है, जिसे हम लाइट चेन बोलते हैं, जो कि होता है 12 डेल्टन, किलो डेल्टन का होता है, ठीक है। और जो हमारी हैवी चेन्स रहती है जो कि 45 किलो डेल्टन की होती है वो हमारी हैवी चेन्स होती हैं, ठीक है। अब जो α1 और α2 के बीच में हमारी पेप्टाइड, जो हमारा वायरल प्रोटीन का जो पेप्टाइड था वो घुसा हुआ रहता है, मतलब वो वहाँ पे से शो होता है हमारे जो सेल्स होते हैं उनको, ठीक है। α1 और α2 के बीच में स्पेस होता है, वहाँ पे हमारी पेप्टाइड चेन रहती है जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग क्लेफ्ट, ठीक है। MHC1 के बारे में इतना याद करना काफ़ी है। बाइंडिंग क्लेफ्ट α1 और α2 के बीच में होता है और ये सारी न्यूक्लिएटेड सेल में प्रेजेंट होता है। अब जो MHC1 मॉलिक्यूल होता है उसमें CD8 ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल भी इंटरैक्ट करती हैं और इसकी 3 यूनिट्स होती हैं, α1, α2 एंड α3, और एक हमारा नोब होता है जिसे हम बीटा माइक्रोग्लोब्यूल या N नोब भी कहते हैं। तो ये था हमारा MHC1 मॉलिक्यूल का डायग्राम। जो MHC2 रहता है उसमें हमारे β1 और β2 भी आ जाते हैं, ठीक है। MHC1 में हमारा α1, α2, α3 2 मेन्स थे, वाइल जो हमारा MHC2 है उसमें हमारे डीप बीटा डोमेन्स भी आते हैं। ये हमारे जो चेन्स हैं उनका N साइड है और ये हमारा C टर्मिनल है और ये N टर्मिनल है।
एक साइड अल्फ़ा उसके नीचे अल्फ़ा 2, एक साइड बीटा उसके नीचे बीटा 2। अपर वालों को हम डिस्टल्स बोलते हैं, नीचे वालों को हम प्रॉक्सिमल साइड बोलते हैं। इसमें हमारा CDK मॉलिक्यूल बाइंड होता है, अल्फ़ा 1 और बीटा 2 में हमारा CDK मॉलिक्यूल बाइंड होता है। ये हमारा 13 to 24 अमीनो एसिड्स का बना होता है। ये हमारी एक तरफ से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में पाए जाते हैं MHC2 मॉलिक्यूल। जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो हमारे MHC2 मॉलिक्यूल के होते हैं, ठीक है। जो हमारा MHC2 रहता है वो 15 to 20 अमीनो एसिड्स का बना रहता है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो हमें 13 के पास 15 आता है, 24 के पास 20 आता है, तो 15-20 अमीनो एसिड्स का बना होता है। अब आता है हमारा MHC3 मॉलिक्यूल। MHC3 मॉलिक्यूल का ज़्यादा रोल होता नहीं है, ये हमारे सीक्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये नॉट इन इस सेल सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं इन यूकैरियोटिक वेज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये यूकैरियोटिक के ल्यूमेन में और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाए जाते हैं हमारे MHC3 मॉलिक्यूल। इनका कोई रोल नहीं होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन में। इनका रोल होता है हीट शॉक प्रोटीन प्रोवाइड करने में, उनका प्रोडक्शन करने में, हीट शॉक प्रोटीन्स का हाइड्रोलेज करने में, और प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन फैक्टर हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है उसके प्रोडक्शन में, और प्रोलिफरेटिंग साइटोकाइनेसिस के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है MHC3 मॉलिक्यूल। अब जनरल पॉइंट्स क्या होते हैं MHC के बारे में आगे देखते हैं। जो हमारे MHC मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो हमारे कोडोमिनेंस शो करते हैं, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जब एक जीन मल्टीपल एलील्स को, मतलब एक जीन के पास मल्टीपल एलील्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोडोमिनेंस शो करता है और हमारा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। अब इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब उतना डीप नहीं जाना चाहिए। अगर आप आगे जाके CSR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये इतना मुझे पता है, मैंने जस्ट आई डोंट नो क्यों लिखा है, जब पढ़ाया होगा तो मैंने उस टाइम पे नोट कर लिया होगा, बट अभी ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में, कि एंटीबॉडीज़ क्या होती है, कौन से रीज़न होते हैं उसके पास, इन सब के बारे में। तब तक MHC1, MHC2, MHC3 क्या बेसिक चीज़ें याद रख लो कि MHC1 में अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 डोमेन्स होते हैं, वाइल हमारे MHC2 मॉलिक्यूल में हमारे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 डोमेन्स होते हैं, और MHC3 हमारे प्रोटीन सीक्रेटेड करता है और हमारे हीट शॉक प्रोटीन इन सब में हेल्प करता है, और कॉम्प्लीमेंटेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जाके पढ़ेंगे तो इन चीज़ में हेल्प करता है। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जहाँ पे आपको गलती नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट में बोलें, इससे मुझे भी मेरी नॉलेज में अगर कुछ गलती है तो मैं भी सुधारूँगी और आपको भी कोई कन्फ्यूजन ना रहेगा। तो तब तक के लिए ओके।